तो प्रियंका को मैंने सिर्फ अंकित के बारे में नहीं, मैंने उन्हें बोला था 1.5 साल आने वाला आपका रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए कुछ अच्छा नहीं है। तो अगर वो 8 फरवरी तक टिक जाती हैं, यानी मेरा बोलने का ये मतलब है कि वहाँ तक टिकना उनके लिए एक बहुत टफ फाइट रहने वाला है। नहीं देखिए, दोनों सेम एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं और दोनों ही कलर्स के स्टार्स हैं। ट्रॉफी जीतने के ये सवाल मुझसे सलमान सर ने भी पूछा था और मैंने जैसे कि मैंने बोला उन्हें, हाय मैं हूं आप सभी का विजनरी मेंटोर और एस्ट्रोलॉजर सौरिश शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूज पे। सौरिश, वेलकम टू फीफा फूज। थैंक यू सो मच। घर के अंदर आप गए और आपने सभी को शॉक कर दिया, सारे कंटेस्टेंट्स को, और सबसे ज़्यादा शालीन को, क्योंकि शालीन को जैसे आपने बोला कि 7:30 शुरू हो गई है। फिर जो बिग बॉस के कन्फेशन होगा, जो ड्रामा होगा, वो आपने देखा? हाँ जी, पूरी तरह से फॉलो किया उसको मैंने। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि उस वजह से वो गए अंदर? नहीं जी, उस एपिसोड से 2-3 दिन से ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे थे एंड उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जो जब किसी को सहारा नहीं मिलता ना, तो ये राहु ग्रह का कसूर है कि वो चीज़ें ना और दबती जाती हैं, दबती जाती हैं, दबती जाती हैं और ज्वालामुखी की तरह फटती हैं। तो राहु जिसका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो नेगेटिव वे में, तो वो ज्वालामुखी जो है, ये भी ज्वालामुखी भी राहु ग्रह का ही होता है। तो इसीलिए वो ज्वालामुखी की तरह बाहर निकले, इमोशनली टूट गए। और पिछले 2-3 एपिसोड से और आगे आने वाले 2-3 दिन में अगर उन्हें अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है उनके खुद के गेम के लिए, अदरवाइज़ वो काफ़ी कुछ खोने वाले हैं इसमें। और अगर मैं प्रियंका की बात करूँ तो प्रियंकित फैंस को आपने निराश कर दिया कहीं ना कहीं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या जी कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा काम क्या है, लोगों को लगता है कि ये सब स्क्रिप्टेड है और मैंने जो बोला है वो स्क्रिप्ट का ही पार्ट था। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और मेरे लिए ये मेरा रिलीजन है। तो मैं कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई प्रेडिक्शंस नहीं देता हूँ। मेरा काम था उनको उनके भविष्य के बारे में बताना और जो ब्लॉकेजेस हैं उनको साइड पे करके अपने सक्सेस की तरफ फोकस किया जाए। तो एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस जो मैंने वहाँ दिया था, जो कि ऑफ एयर रहा है, ऑन एयर नहीं हो पाया ड्यू टू द फॉर्मेट ऑफ द शो। टाइम बाउंडेशंस रहता है, मैं 2.5 से 3 घंटा अंदर रह के आया हूँ, लेकिन जो मेरा पार्ट है वो 20 से 22 मिनट का ही ऑन एयर आ पाया है, राइट। तो प्रियंका को मैंने सिर्फ अंकित के बारे में नहीं, मैंने उन्हें बोला था 1.5 साल आने वाला आपका रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए कुछ अच्छा नहीं है। तो फोकस अगर सिर्फ सक्सेस की तरफ किया जाए, वो बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पर फोकस करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें उनका इंतज़ार कर रही हैं। जी, और इनफैक्ट ये न्यूज़ भी आई है कि प्रियंका को एक फिल्म भी मिल गई है और जिसमें वो लीड रोल प्ले करेंगी। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ प्रियंका की बात नहीं करूँगा। देखिए, बिग बॉस की हिस्ट्री में पहले भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं और उनका एक्यूरेसी लेवल बहुत कम रहा है। और हालांकि वो कोई प्रिडिक्शंस भी नहीं करके जाते, बस बोल के चले जाते हैं। अगर आपने बिग बॉस के पहले एपिसोड्स में जब एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं उनको देखा होगा। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ और ये चाहे सब दुनिया देखने वाली है कि आने वाले 1-2 साल में जितने भी प्रिडिक्शंस दी हैं, एटलीस्ट विद 90% ऑफ एक्यूरेसी वो सब पूरा हो जाएगा। सुम्बुल को आपने बोला कि वो उनके अंदर काबिलियत है कि वो फाइनलिस्ट बन सकती है और विनर भी बन सकती है। जी, तो देखिए यहाँ पे सुम्बुल को मैंने एक कहा था, उनके 8 फरवरी के बाद उनके स्टार्स में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो 8 फरवरी तक टिक जाती हैं, यानी मेरा बोलने का ये मतलब है कि वहाँ तक टिकना उनके लिए एक बहुत टफ फाइट रहने वाला है। और अगर वो फिनाले तक पहुँचती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, वो जीत भी सकती हैं। अच्छा, जीत भी सकते हो, ओके। और सुम्बुल लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो जोन में चली जाती है, थोड़ा टाइम पे आती है कि हाँ मुझे लड़ना है, मुझे रहना है, फिर वापस वो अपने शेल पे चली जाती देखिए, ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, जैसे कि आपने बोला कि पहले बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं गेम की तरफ, काफ़ी फोकस रहते हैं, फिर खो जाते हैं। ये एक कमज़ोर चंद्रमा की वजह से होता है, जिसका मैं उपाय भी दिया था। वो उपाय आधा हिस्सा उसका ऑन एयर आ पाया, आधा हिस्सा नहीं आ पाया, अगेन ड्यू टू द टाइम बाउंडेशंस, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। तो बाकी का जो उपाय था वो क्या था, सिर्फ माँ नहीं, माता समान औरतों का भी अगर सेवा करोगे, उनका ब्लेसिंग्स लोगे शुभ काम करने से पहले, तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी आएगा जो कि चंद्र ग्रह का है, और उसी के साथ साथ लिक्विडिटी भी आएगा जो उनके लिए बहुत एक बड़ा कंसर्न है कि पैसा जितना कमाते हैं वो सेव नहीं हो पाता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ही रह जाता है। तो सेविंग्स होने के लिए भी उन्हें मैंने सजेस्ट किया है, हो सके तो माँ के साथ संबंध ठीक कर लिए जाएं और एट द सेम टाइम माता समान औरतों के जितना आशीर्वाद हो सके और उनकी जितनी सेवा हो सके, ऐसा करना उनके लिए बहुत ठीक रहेगा। स्टैन के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप स्टैन पहले नहीं जीतना है, अब मुझे जीतना है, ये वो नारा खुद लगा रहे कि अब तो मुझे जीतना, अब मैं इन्वॉल्वमेंट दिखाऊंगा। देखिए, कैलिबर की मैं यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रखता स्टैन को लेकर। और स्टैन, जब मैं अंदर गया था तो स्टैन वॉज द पर्सन जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उस सेशन के लिए। लेकिन जैसे कि आपने पूरा एपिसोड देखा होगा तो सबसे ज़्यादा खुश स्टैन ही था मेरी प्रेडिक्शन से।
तो वो खुश इस वो बाद में क्यूरियोसिटी क्यों आई, क्योंकि उसने देखा जब मैं एक के बाद एक कंटेस्टेंट के बारे में बता रहा हूँ तो उसे लगा कि अब मेरी बारी भी आएगी और मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे। और कुछ चीज़ें ऑफ एयर रही हैं, जैसे मैंने उन्हें बोला कि पिछले 7-8 महीने में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स जहां आप बच के निकले हो, तो ये सब चीज़ें गूगल पे नहीं मिलेंगी। और उसका रिएक्शन बहुत अच्छा था घर पे। और अगर फ्यूचर की बात करूं, निकलते ही थी 4 या 5 गाने आप उन्हें उनके देखेंगे। और रही बात उनके जीतने की, थोड़ा लेट हो गए हैं अपने आप को एक्टिव करने में, तो हिट एंड मिस रहने वाले हैं। निमृत की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल वो कैप्टन है और टिकट टू फिनाले की पहली हकदार बनी, और लेकिन घर में ये कहा जा रहा है और बाहर भी कहा जा रहा है कि उनको प्लेटर में ये सब मिल रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो biased नहीं, है? देखिए बायस्ड की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब वो बिग बॉस के अंदर गई थी, उन्हें टास्क मिला था कि आपको रूम्स अलॉट करने हैं, तब आप एक कैप्टन बन पाओगे। तो वो अपना टास्क कंप्लीट करने में सक्षम रहे हैं, तभी वो कैप्टन बने हैं। अगर कोई भी कंटेस्टेंट अड़ जाता कि हमें ये रूम नहीं चाहिए, तो वो कैप्टेंसी भी निमृत के हाथ में ना रहती। एंड निमृत, उसका जो ऑरा है वो अथॉरिटी रखते हैं, लेकिन अथॉरिटी बाद में भूल जाते हैं जब वो कैप्टन नहीं होते। ये थोड़ा सा वीक सूर्य की निशानी है, जिसके मैं उन्हें उपाय दे के आया हूँ कि सूर्य को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बिना कैप्टेंसी के भी एक कैप्टन की तरह रहेंगे, आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अच्छा, प्रियंका और निमृत की मैं बात करूँ, दोनों में हमेशा यही है कि जेलसी वाला एक पॉइंट है कि हाँ वो मुझसे जेलस है, ये मुझसे जेलस है। क्या आपको लगता है भी या नहीं? नहीं, देखिए दोनों सेम एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं और दोनों ही कलर्स के स्टार्स हैं, तो थोड़ा सा होना ये ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर भी है। लेकिन कुछ हद तक मैं कहूँगा ये शो से रिलेटेड भी है। उनके ऑरा से जो मेरे को दिखा कि शो से रिलेटेड भी, कि मैंने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, ताकि दूसरा उठ के आगे ज़्यादा चमके और ज़्यादा लोग उसकी प्रशंसा करें। तो कुछ हद तक उनकी एनर्जी से ये लग रहा है कि आप अगर परसेंटेज की बात करें तो 15 से 20% ये मेडअप है, लेकिन बाकी जो 80% है वो शो को जीतने के लिए है, लेकिन पर्सनल रिफ्ट्स नहीं है। आने वाले टाइम में आप उनका भी अच्छी फ्रेंडशिप देख सकते हो। अच्छा, शिव और प्रियंका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो उनके बीच में लड़ाइयाँ, फिर दोस्ती, ये सब होता रहता है। और लेकिन अभी कल उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया था एकता कपूर के सामने, वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोग उन्हें एज अ पेयर देखना चाहते हैं। जी, तो कभी कभी क्या होता है कि लाइक एनर्जीज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और लोगों को अगर वो रियल हो तो वो सब दर्शकों को वो चीज़ अच्छी भी लगती है। एट द सेम टाइम अगर मैं रिलेशनशिप पे कमेंट करूं तो एक अच्छी दोस्ती आने वाले टाइम में आप उनकी देख पाओगे। ये दोस्ती शो के बाद भी कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। अच्छा, अभी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, 8 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टार्स है किसके बुलंद है ट्रॉफी जीतने? ट्रॉफी जीतने के ये सवाल मुझसे सलमान सर ने भी पूछा था, और मैंने जैसे कि मैंने बोला उन्हें कि फेस रीडिंग के अपने आप में फेस रीडिंग इतनी सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कमेंट करूं तो बहुत टफ फाइट है शिव और प्रियंका के बीच में, जिसमें प्रियंका को मैं 51% का चांस देता हूं और शिव को 49% का। तो ये मेरा कहना है, ये मेरा टेक है इसके ऊपर। ओके, तो विनर कहीं ना कहीं प्रियंका। हाँ, काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को जो आपको? देखिए जी, जो बिग बॉस ने मुझे इतना बड़ा मंच दिया है, मुझे कैपेबल समझा है वहाँ जाके दर्शकों की प्रेडिक्शंस करने का, मैं बिग बॉस का, एंडे मॉल और कलर्स की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतने लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं कि मैं उनका भविष्य बता पाऊँ, उनकी प्रॉब्लम्स दूर कर पाऊँ। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक एस्ट्रोलॉजर के पास वही इंसान आता है जो किसी ना किसी तरह से दुख से निकल रहा हो, और वो एक होप लेके आता है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर जो है उनके दुख दूर करेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब करने वाले भी एस्ट्रोलॉजर्स ही होते हैं। मैंने सलमान सर को स्टेज पर ये कहा था कि एक मेडिकल प्रोफेशन यानी एक डॉक्टर को बनने के लिए एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं। आप बस एक धोती कुर्ता डाल लो, आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। लोगों को वहमों में डालना शुरू कर दो, लोगों को रिलीजियस वहमों में डालकर, लोगों के फियर का फ़ायदा उठाकर सिर्फ पैसे के लेकर आप बिजनेस कर रहे हो, वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और यही रीजंस है कि लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठ रहा है। बट आई एम श्योर कि मेरे जैसे और भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो लोगों की ये थिंकिंग और बिलीफ वापस लाना चाहते हैं, और ऐसा मैं ज़रूर करूँगा।
इसलिए बिग बॉस का मैं और भी ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं मासेस तक पहुँच पाया और एस्ट्रोलॉजी का सही एंगल दिखा पाया और लोगों को बता पाया कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में एक साइंस है। क्या हम आपको देख पाएंगे नेक्स्ट सीजन में? नहीं, मैंने सलमान सर ने जो आते ही मेरे से पूछा, मेरे को बोला कि आप में एक एस्ट्रोलॉजर कम और एक्टिंग का कीड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने प्रॉम्प्टली यही आंसर किया कि मेरे किस्मत के सितारों में एक्टिंग का कोई सितारा नहीं चमक रहा। हाँ, लेकिन मैं आने वाले 5 साल में अपने आप को नॉलेज वाइज और करियर वाइज बहुत स्ट्रांग देखता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है, हर दिन एक लेसन है, हर दिन ये नॉलेज बढ़ती है। तो आने वाले 5 साल में ऐसा है, मैं और लोगों की और स्ट्रांगली मदद कर पाऊँगा।